और उसके बाद वो शादी कर लिया। तो जब मारपीट हो रहा था तो उस समय भी तो आपको केस दर्ज करना चाहिए ना कि हाँ मेरे साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे दुख दिया जा रहा है। हाँ तो केस किए ना, कोर्ट में आके केस किए, महिला थाना में गए, नहीं लिया मेरा तो केस। आपके साथ आपके सपोर्ट में कौन कौन है आपके फैमिली में? मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं। मम्मी पापा आए हुए हैं? पापा आए हुए हैं। हाँ बात क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी जी, ये पहले बताइए कि आपने अपनी बेटी का जो विवाह किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं विवाह आप लड़का देख के किए होंगे। लड़का देख के तो किए हैं। हाँ, तो जब ऐसा सिचुएशन आने लगा तो आपने क्या किया अपनी बेटी के लिए? बेटी को हम विदा किए हैं, 10 रोज रख के 2 लाख रुपया मास मांगे लगा के। लोग ऐसे इंसान से मिलते हैं, ऐसे पीड़िता से मिलते हैं तो दिखने लगता है कि इनके साथ कितनी सारी तकलीफ़ें हैं। और इनको जब हमारे लिए ऐसे अन्याय के लिए हमारे पास कोर्ट बनाया गया है, प्रशासन बनाया गया है, थाना बनाया गया है, इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग को बैठाया गया है, इसी उम्मीद पे बैठाया गया है कि ये न्याय दिलवाएंगे। तो आज जैसे एसपी साहब बात किए मैम, क्या लग रहा है आपको? लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं? एसपी साहब को ये 3 बार आवेदन दिया के एसपी साहब से बोलते हैं कि कागज मैं चेक करवाता हूँ, आगे देखता हूँ तो मैं कार्रवाई शुरू तो थाना वाला एक्शन नहीं ले रहा है? थाना कब एक्शन लेंगे जब एसपी बोल रहे हैं कि हम खुद पेपर देखते हैं। तो ये 3 बार आवेदन दी, 3 बार में अभी तक उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ। चौथे बार 3 बार तो ये आके करके गई है, लेकिन कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आज बोले हैं कि हम देखवा लेते हैं। आप कब से आई हुई है मैम यहाँ पे? हम लोग तो 1 बजे से आए हुए हैं, 11 बजे से। क्या नाम हो सर आपका? राजेंद्र कुमार सिन्हा मेरा नाम हुआ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर? हमको तो लग रहा है कि न्याय मिलना चाहिए। जब एसपी साहब खुद बोल रहे हैं कि न्याय दिलाएंगे, कागज़ देखेंगे, लेकिन खुशबू बोल रही है कि 2 बार पहले भी एसपी साहब को कागज़ दिए है और एसपी साहब इनको उम्मीद जताए हैं कि हम करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे, कागज़ देखेंगे। आज भी वही आश्वासन दिए। तो आज हम लोग मानव अधिकार टीम के साथ आए हैं। आश्वासन जैसे खुशबू जी का केस अगर कहीं ना कहीं थाना में लोग देखते हैं तो 4 साल से इनका केस पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो लोग। नमस्कार, मैं आर्यन चंद्रा और आप लोग देख रहे हैं चारेज न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ पे खुशबू जी का कुछ सुनवाई था। हम पहले जानेंगे खुशबू जी से कि यहाँ पे क्या बात हुई और एसपी से आज मिलना था, इनको डेट दिया गया था। और ये भी हम जानेंगे कि यहाँ पे मानवाधिकार रक्षक के बारे में, रक्षक के टीम सब लोग यहाँ पे उपस्थित है। ये लोग कहीं ना कहीं इनका काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी कर रहे हैं। मैं खुशबू जी से जानूंगा कि कैसा इन लोगों को मानवाधिकार रक्षक में इन्होंने केस दर्ज किया था 18 तारीख की डेट में, और 18 तारीख से मानवाधिकार रक्षक ने इनका मदद किया, किस टाइप से मदद किया, इनको आगे क्या लगता है कि इनसे मदद मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो खुशबू जी, पहले आप ये बताइए कि मानवाधिकार रक्षक टीम में जब आपने केस दर्ज किया था तो आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ से न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बहुत भरोसा है कि न्याय मिलेगा इन लोग की तरफ से। अच्छा, इन लोग का मतलब योगदान कैसा है आप लोग का? अच्छा है, बहुत अच्छा है, मानव अधिकार के द्वारा। अच्छा, तो आज आपको किस लिए यहाँ बुलाया गया था? आज मेरा कोर्ट में डेट था कि डेट हो, मतलब ये कुर्ती जब्ती का कागज़ निकलेगा, लेकिन बैठे नहीं जज साहब। तो हम लोग यहाँ एसपी के पास आए हैं, तो वहाँ भी बोले कि कागज़ हम मिला लेते हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। अच्छा, और इसके बाद भी कुछ बताया गया था उनको? क्या बता आपको इसके पहले भी कुछ बताया गया था कि हाँ। कैसे करना है? बताया तो गया था कि हम कागज़ मिलाते हैं, उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। तो आज कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया एसपी सर से बात हुआ तो है, एसपी साहब कुछ बताए होंगे ना कि कैसे क्या करना है? तो वो कागज़ 3 बार आवेदन दिए हैं, कुछ मतलब भी कितने बार आवेदन दिए आप यहाँ पे? 3 बार दे चुके हैं। अच्छा, तो 3 बार में क्या रिपोर्ट आया? फर्स्ट रिपोर्ट में क्या बताया गया था? कुछ भी रिजल्ट तो मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है, हम तो आ ही रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और कितने देर से आपका ये केस दर्ज जो आप करवाए हुए कितने दिन हो गए? हम तो 2019 में केस किए हैं, अभी तक कुछ नहीं मेरा हुआ है। वारंट भी निकल गया है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। तो लड़के वाले के फैमिली से बातचीत होती है क्या आपकी? नहीं। तो क्या आप क्या चाहती हैं आप गवर्नमेंट से या फिर हमारे जो जब यहाँ के हैं जज साहब, आप क्या चाह रहे हैं? बस हम न्याय चाहते हैं। तो न्याय में क्या लड़का वाले को क्या करना है? अरेस्टिंग करवाना है? क्या करना है वो अरेस्टिंग भी बताइए। करवाना है, उसका परिवार का भी, उसका भी, जो मेरा लिया है, मेरा जो खर्चा हुआ वो वापस कर दे। मानवाधिकार रक्षक टीम से मैंने पता चला कि वो लड़का दूसरा शादी कर लिया, क्या ये बात सच है? सच है, एक बच्चा भी है, लड़की है। अच्छा, तो इसके बीच में आपने एक्शन नहीं लिया? जब उनका शादी हुआ तो आपने पता किया था कहीं से? या उसके पास जाने का कोशिश किया आपने? गए थे, उस शादी से पहले गए थे, लेकिन हमको मार पीट के भगा दिया, खाना पीना कुछ नहीं दिया, तो हम चले आए यहाँ फिर वापस, और उसके बाद वो शादी कर लिया। तो जब मारपीट हो रहा था तो उस समय भी तो आपको केस दर्ज करना चाहिए ना कि हाँ मेरे साथ प्रताड़ित किया जा रहा है या मुझे दुख दिया जा रहा है। हाँ तो केस किए ना, कोर्ट में आके केस किए, महिला थाना में गए, नहीं लिया मेरा तो केस। आपके साथ आपके सपोर्ट में कौन कौन है आपके फैमिली में? मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं। मम्मी पापा आए हुए हैं? पापा आए हुए हैं। हाँ बात क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी जी, ये पहले बताइए कि आपने अपनी बेटी का जो विवाह किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं विवाह आप लड़का देख के किए होंगे। लड़का देख के तो किए हैं। हाँ, तो जब ऐसा सिचुएशन आने लगा तो आपने क्या किया अपनी बेटी के लिए? बेटी को हम विदा किए हैं, 10 रोज रख के 2 लाख रुपया मास मांगे लगा के, उनको 2 लाख रुपया दो। अच्छा। दब बेटी के रखेंगे ना तो जान मार के फेंक देंगे। तो अभी मानवाधिकार रक्षक टीम आई हुई है, सब पूरे टीम आए हुए हैं, तो इन लोग के द्वारा जो भी आपको मिल रहा है सुविधाएं, ये क्या सहयोग हमको मिल रहा है मानव अधिकार से। हाँ, लगता है कि आपका जो भी केस है ये सक्सेसफुल हमको होगा? न्याय दिलाएंगे। दिलाएंगे? हाँ।
चलिए पहले मानवाधिकार की रक्षा की टीम है, मैं उनसे बात करूंगा। हाँ, खुशबू से बात करके लगा कि हाँ मानवाधिकार रक्षा की टीम इनके लिए काम कर रही है। और पटना से कहीं ना कहीं शेखपुरा आई हैं, तो खुशबू जी का मनोबल भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं मैम का बहुत ज़्यादा हेल्प योगदान रहा है। तो आइए पहले मानवाधिकार रक्षा की टीम से मैं बात करूँगा। नमस्कार मैम, एचआरएस न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप पटना से इतना दूर आई मैम, और हमेशा आपके बारे में ये जाना जाता है कि आप जो भी जिनका सपोर्ट नहीं किया जाता है, थाना से जिनका केस नहीं लिया जाता है, तो हमेशा आप ऐसी मदद करती है मैम। तो कैसे ये मन में भावना कैसे आता है मैम? ये भावना इन्हीं लोग के द्वारा आता है। जब हम लोग ऐसे इंसान से मिलते हैं, ऐसे पीड़िता से मिलते हैं, तो दिखने लगता है कि इनके साथ कितनी सारी तकलीफ़ें हैं। और इनको जब हमारे लिए ऐसे अन्याय के लिए हमारे पास कोर्ट बनाया गया है, प्रशासन बनाया गया, थाना बनाया गया है, इतने बड़े बड़े पद अधिकारी लोग को बैठाया गया है, इसी उम्मीद पे बैठाया गया है कि ये न्याय दिलवाएंगे। तो आज जैसे एसपी साहब बात किए मैम, क्या लग रहा है आपको? एसपी साहब बात किए हैं, आगे तो पहले भी ये लड़की बता चुकी है, खुशबू कुमारी की 3 बार पहले भी मिल चुके हैं, मगर वो हमेशा यही बोलते हैं कागज़ देखेंगे तो हम बात करेंगे, मगर अभी तक तो नहीं रहा है। चौथे में हम लोग पहुँचे हैं यहाँ, और अभी एसपी सर से बात किए हैं, बोले हैं, पूरा उम्मीद दिलाए हैं कि सारा देखा जाएगा और इनको लड़की को पूरी तरह से जो भी कार्रवाई लड़का को किया जाएगा। कुर्की जब का भी पेपर लगा हुआ है, अभी ऐसा तो बोले हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसा ही करें, क्योंकि यहाँ आने पे बहुत सारी केस पता चल रहा है। बहुत सारे लोग को 2019 का केस है, तो बहुत ऐसे केस अटका हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। लड़की को तारीख पे तारीख, कहता है ना कि तारीख पे तारीख मिल रहा है। बच्चे को तो पैसा दिया जा रहा है, इतना बच्ची कहाँ से लाएगी? पापा ऑटो चलाते हैं, गरीब है। बात अमीर गरीब की नहीं है, इसके सारा केस इसके फेवर में है, उसके बावजूद भी इसको न्याय नहीं मिलता है। ये कहाँ का है कानून? कौन सा कानून? कैसे बोले? किस तरह से काम करती है कानून? अगर आज कानून काम करती तो हमारे जैसे ये मानव अधिकार महिला मंडल और टीम और ये लोग को ज़रूरत ही नहीं थी। बिल्कुल मैम। आज हमारा काम तभी मजबूरी बन गया है, जो भी समझिए बन गया है, कि क्योंकि कानून अपने तरीके से काम ही नहीं हैंडल कर रहे हैं। बहुत सारा यहाँ देख रहे हैं कि काम किस तरह से किया जा रहा है, पेपर में जंग लग रहे हैं, पता नहीं उसका क्या करेंगे ये लोग। बात रही मैम कानून की, तो मैं ये भी बता दूं कि कानून अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे उनके पास केस हैं। ठीक है, खुशबू जी एक लड़की नहीं है, ऐसे बहुत सारी खुशबू जी हैं, और वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं मैम। और आज जैसा कि पता चला आप लोग के द्वारा, जो आप लोगों ने बोला कि एसपी मतलब आश्वासन दिए हैं, क्या हम लोग का आगे कार्य होगा खुशबू जी के लिए, लोग वो देखेंगे। तो आगे आपको लग रहा है कि 2 तारीख को जो डेट दिया गया तो उसमें काम करना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगी कि आगे वो उम्मीद जो दिलवाए हैं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मानव अधिकार रक्षक के लिए जितनी टीम जो देख रहे हैं ना, ये शेरनी है और रहा, क्योंकि हम लोग कभी भी करप्ट काम करते नहीं हैं। हम लोग बहुत ही छानबीन सभी तरह से देखते हैं कि सही है तो उन लोगों को न्याय दिलवाते हैं, और रहा न्याय दिलवाने के बाद जब हम लोग जहाँ भी पीछे पड़ गए हैं तो दिलवा कर ही रहेंगे। इसके लिए हम लोगों को चाहे धरना देना हो, कॉन्फ्रेंस करवाना हो, और हम देख लिए हैं एसपी साहब का भी, अब वो उम्मीद दिलाए हैं, वो अपने उम्मीद पे कितना उतरते हैं। अगर उतरे तो सही है, नहीं तो फिर तो मानवाधिकार टीम है। हम अपने व्यूअर को दिखाना चाहेंगे कि अभी जस्ट ये ऊपर वाली बिल्डिंग से भी रीता मैम आ रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2nd फ्लोर पे एसपी साहब बैठे हुए थे। खुशबू जी की बात को रखा गया, रीता मैम जो यहाँ के हेड है मानवाधिकार रक्षक की, ठीक है, वो लोग से भी बात की, और रीता मैम खुद खड़ी होकर खुशबू जी को न्याय दिलाने में लगी हुई हैं। और एक हमारे बीच मैम भी हैं। नमस्कार मैम, एचआरएस न्यूज़ में स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ मैम? पूजा सिन्हा। मैम यहाँ आकर आपको क्या लग रहा है मैम, और खुशबू जी का केस आपको कैसा लग रहा है मैम? नहीं, खुशबू जी सही है या फिर वो लड़का वाला सही है? नहीं क्या है नहीं, खुशबू जी तो सही है। खुशबू जी का केस बहुत पुराना केस है, और ये हमारे द्वारा ही ये केस आया है। अच्छा। और ये यहाँ पे एसपी और एडवोकेट सारे मिल के क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये 3 साल से, इसका 2019 से ही इसका केस चल रहा है, और क्या हो रहा है, सिर्फ इसको डेट मिल रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो जारी हो रहा है। तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? फैमिली मेम्बर यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि फैमिली मेम्बर नहीं रह रहे हैं, लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं? एसपी साहब को ये 3 बार आवेदन दिया के एसपी साहब से बोलते हैं कि कागज मैं चेक करवाता हूँ, आगे देखता हूँ तो मैं कार्रवाई शुरू करता हूँ। थाना वाला एक्शन नहीं ले रहा है? थाना कब एक्शन लेंगे? जब एसपी बोल रहे हैं कि हम खुद पेपर देखते हैं, तो ये 3 बार आवेदन दी, 3 बार में अभी तक उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ। चौथे बार हम लोग को आना पड़ा, हम लोग को भी यही बात बोल रहे हैं कि मैं पेपर दिखवाता हूँ तो फिर एक्शन लेता हूँ, क्यों अभी तक उनका ये पेपर वर्क नहीं कम्प्लीट हुआ है। देखिए बड़बीघा थाना से आपकी केस थी ना, कौन सा थाना से केस था? शेखपुरा थाना वाले को जरूरत है कि अगर इन्होंने केस किया है तो उस केस पे खड़ा उतरे। अगर अरेस्टिंग की बात है तो अरेस्टिंग करें, क्योंकि एक किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर आपके साथ भी होगा तो आप लोग कैसा करेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक मैम और है, मैं उनसे ही बात करूँगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या हुआ मैम आपको? सुपने
सरिता देवी। तो आप यहीं से हैं मैम या पटना से हैं? पटना से है। पटना से। तो क्या लग रहा है मैम आपको? नहीं, खुशबू को तो न्याय मिलना चाहिए। एसपी सर बोले हैं, अभी उनके बात पर देखते हैं कि क्या उतरते हैं वो। हम लोग को तो भरोसा दिए हैं, देखते हैं। 3 बार तो ये आके करके गई है, लेकिन कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आज बोले हैं कि हम देखवा लेते हैं। यहाँ आप कब से आई हुई हैं मैम यहाँ पे? हम लोग तो 1 बजे से आए हुए हैं। 11 बजे से आके अभी बैठे हुए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, जैसा कि मानव अधिकार के रक्षक की टीम यहाँ पे 11 बजे से आई हुई है और सर से फाइनली इन लोग का मुलाकात हुआ है 3 बजे, और सर ने बोला है कि वहाँ से जब जारी होगा तभी हम एक्शन ले पाएंगे। हाँ, तभी हम एक्शन लेंगे। आप थाना मत जाइए, जो होगा सो हम फिर बताएंगे। चलिए ठीक है मैम। और एक सर है, मैं उनसे ही बात करूंगा। नमस्कार सर, एचआईएस में आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या नाम हो सर आपका? राजेंद्र कुमार सिन्हा मेरा नाम हुआ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर? हमको तो लग रहा है कि न्याय मिलना चाहिए। जब एसपी साहब खुद बोल रहे हैं कि न्याय दिलाएंगे, कागज़ देखेंगे, लेकिन खुशबू बोल रही है कि 2 बार पहले भी एसपी साहब को कागज़ दी है और एसपी साहब इनको उम्मीद जताए हैं कि हम करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे, कागज़ देखेंगे। आज भी वही आश्वासन दिए। तो आज हम लोग मानव अधिकार टीम के साथ आए हैं। आश्वासन जैसे खुशबू जी का अगर केस अगर कहीं ना कहीं थाना में लोग देखते हैं तो 4 साल से इनका केस पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो लोग अरेस्टिंग करते हैं। तो ये 4 साल छोटा दिन नहीं होता है, 4 दिन नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब एसपी साहब को इस पे कड़ा रुख अपनाना होगा और थाना को आदेश दे करके उस लड़के को, खुशबू के हस्बैंड को, किसी भी तरह से अरेस्ट करवाना होगा और कुर्की जब्त करवाना होगा। अब देखिए, आज खुशबू कहीं ना कहीं अकेले है, बेचारी तड़प रही है। इनके पापा भी हैं, अभी बगल में आप देख रहे होंगे कि इनके पापा भी हैं, साथ में दौड़ रहे हैं पिछले 4 सालों से। वो लड़का शादी कर किसी और के साथ अपना घर बसाकर खुश है और यहाँ खुशबू रो रही है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है खुशबू के बिहेव के बारे में? खुशबू को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर देखकर बताएं और कमेंट करें। मैं आर्यन चंद्रा, एचआईएस न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा कि एक टीम और है, मैं इनसे ही बात करूंगा क्योंकि इन लोग का बहुत ज़्यादा योगदान है। आप आए दिन न्यूज़ में देख रहे होंगे, पेपर में देख रहे होंगे कि रीता मैम खुद, जो मानवाधिकार की रक्षक की जो टीम की हेड है, ये खुद अपने किसी का अगर प्रॉब्लम आता है ना तो मैम खुद खड़ी हो जाती है। इनफैक्ट आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि इन लोग में अगर मानवता हो तो रीता मैम जैसा हो कि कभी देखती नहीं है, दिन है, सुबह है, रात है, एक बार में दौड़ जाती है। तो भी एक टीम के एक मैम है, मैं पहले उनसे बात करूँगा। नमस्कार मैम, क्या नाम हुआ? गीता प्रसाद मेरा नाम हुआ। मैम, जैसा कि आज खुशबू जी के बारे में मैंने सुना, ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ लगा और हमारे जो व्यूवर देख रहे हैं उनको भी तकलीफ होगा कि अगर उनकी बहन अगर किसी और से शादी कर ले और उनकी बहन अगर 4 साल से दौड़े, ठीक है, तो उनको भी तकलीफ होगा और तकलीफ वाली बात है ही। ठीक है, तो कैसा लग रहा है मैम आज इनको ऐसा प्रॉब्लम है? तो देखिए, इस तरह का हमेशा इसको डेट मिला, आज भी वही डेट मिला है। हम लोग पटना से आ रहे हैं तो पटना में हम लोग एडीजी मल्लार से मिले थे, वही यहाँ उनसे फ़ोन करवाए थे, सीनियर एसपी से बात हुई थी। तो उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ है। आज भी एसपी साहब हम लोग को एक भरोसा दिलाए हैं कि नेक्स्ट टाइम में आइए तो हम कार्रवाई करते हैं, जबकि थाना में पहले से एक पेपर वारंट पेपर दिया हुआ ना, वारंट पेपर देने के बावजूद भी कोई काम आगे, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रहा। थाना वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना इनके आंसू का पता चल रहा है और ना ही इनका जो तकलीफ है उनसे कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम लोग को ये बात सामने में लाई, तो पूजा मैम के द्वारा हम लोग को यहाँ पे पटना से आए हैं इस केस को लेकर के। तो फिर मतलब कि भरोसा दिलाए हैं। देखिए, अगर 2 तारीख का टाइम है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हम लोग आएंगे, बैठे रुकेंगे। तो 2 तारीख को आपको टाइम दिया गया है? जी जी जी। तो 2 तारीख को आप लोग फिर पटना से यहाँ पे आएंगे? जी जी, एकदम श्योर आएंगे। मेरे पापा गए थे हाँ, बोलिए। वारंट की आया है कि नहीं यहाँ पे, तो बोला कि वारंट तो आ गया लेकिन लड़का फरार है, किसी को नहीं पकड़ने का। ये कौन बोला? थाना वाला बोला, दरोगा जो है वो बोले। पापा को बोले कि वो शादी करके फरार है, तुम भी अपना बेटी। पूरा थाना के जो दरोगा है वो बोले? नहीं, करंडे थाना उन लोग को लुटाउत थाना मतलब पड़ता है। अच्छा, लुटाउत उसका गांव है, करंडे उसका थाना है। बोला कि वो भी शादी कर लिया है, तुम भी अपना बेटी का शादी कर दो। ऐसा दरोगा बोल रहा है? दरोगा बोल रहा है। अच्छा, नाम उनका नहीं पता है आपको? नाम हमको नहीं पता। करंडे थाना है? करंडे तो थाना कहाँ पड़ता है वो? शेखपुरा में ही पड़ता है? जिला उसका शेखपुरा है। तो दरोगा साहब बोले कि वो अपना शादी कर लिया, तुम भी अपना शादी कर तू लो। भी कर लो, इसके पीछे तुम नहीं दौड़ो, तुम्हारा चप्पल खिया जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं होगा जो बोल दें। देखिए, प्रशासन को कहीं ना कहीं हम लोग सेकंड नंबर पर रखते हैं कि प्रशासन है तो आज हम लोग कहीं ना कहीं सेफ हैं, लेकिन अगर प्रशासन ही किसी बहन, किसी बेटी के साथ अगर ऐसा बोलता है, ठीक है, ये कितना सराहनीय बात है, कितना खराब लग रहा है, सुनकर खराब लग रहा है कि ऐसा वो बोल रहे हैं। और आप वहीं पे थे? जी जी, हमें तो आपने कुछ नहीं बोला दरोगा साहब? हम सोचे कि मारे लगेगा, इसे लेकर डर से नहीं बोले। अच्छा, दरोगा मारने लगेगा? हाँ। अच्छा, दरोगा भी इंसान है, आपके जैसा है, और बनाने वाले हम ही लोग हैं। हम वारंट दिखाने गए हैं कि सर अरेस्ट करिएगा, इसको जब शादी कर लिया है तो तुम्हें बेटी की शादी कर लो, जाओ यहाँ से। तो आप नहीं बोले कि हम केस किए हुए सर, इस पे हमको सुनवाई चाहिए? नहीं, तुम जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा। ऐसा वो बोला? जी जी। तो वहाँ से आपका पेपर है, कोई प्रूफ है वहाँ का? हाँ, वारंट गया है। वारंट गया हुआ है ना? हाँ। चलिए ठीक है। मैं
कैंडे थाना से मैं बात करूंगा और कैंडे थाना से जैसा इनको पेपर भी मिला है मैं वो भी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा कि वहाँ के लोग कैसे बोल रहे हैं। उनको मदद करना चाहिए जो वो बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे मे आई हेल्प यू, इसका हिंदी होता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हर पुलिस स्टेशन पुलिस के बाहर लिखा होता है। और आज बताइए कोई दरोगा है जो कि इनके पिता का उम्र का होगा और वो अपनी बेटी को कहीं बोलेगा कि तुम्हारा बेटी तुम्हारा पति दूसरा शादी कर लिया, तुम भी दूसरा शादी कर लो। वो अपनी बेटी को ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन ये खुशबू जी किसी और की बेटी है ना, तो दरोगा ऐसा बोल दिया। क्या वो सही बोला या गलत बोला, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। मैं आर्यन चंद्राचार्य न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।